ईशा ने जब होली वाले दिन सभी के सामने अपनी मां के कातिल का नाम बताया, तो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए। जी हां दोस्तों, आज का प्रोमो में आप सभी ने देखा होगा कि कैसे ईशा जो है, वह सभी के सामने माइक उठा लेती है और कहती है कि हमारे मां पर जिस इंसान ने गोली चलाई थी, वह अभी इसी महफिल में मौजूद है। जिसके बाद दोस्तों, गुलाब सिंह को तो लगता है कि शायद ईशा सूरज का नाम लेगी, क्योंकि दोस्तों, गुलाब सिंह को भी पता चल जाता है कि सूरज भेस बदलकर यहां पर आया है। जिसके बाद गुलाब सिंह निश्चित होता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैंने तो ईशा को डरा धमका के सूरज से अलग कर दिया है। अब ऐसा कभी भी सूरज के करीब नहीं जाएगी, ऐसा मेरे तरफ ही बोलेगी। पर दोस्तों, जैसे ही ऐसा गुलाब सिंह का नाम लेती है कि मेरे मां पर गोली चलाने वाला कोई और नहीं, बल्कि मेरे पापा ही हैं, तो गुलाब सिंह पूरी तरीके से अंदर से हिल जाता है। और दोस्तों, किसी को समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा अपने पापा के बारे में ऐसा क्यों कह रही है। पर दोस्तों, वहां पर ईशा के पास एक मुख्तता सबूत होता है गुलाब सिंह के खिलाफ। तभी ईशा जो है, वह ऐसा कदम उठाती है, क्योंकि ऐसा अच्छे तरीके से जानती है कि अगर ऐसा बिना सबूत के गुलाब सिंह के खिलाफ जाएगी, तो गुलाब सिंह फिर सूरज को किसी न किसी केस में फंसवा देगा और ऐसा कभी भी नहीं चाहेगी कि सूरज दोबारा से जेल जाए। लेकिन दोस्तों, अब ईशा के पास जो सबूत है, उस सबूत के सहारे अब गुलाब सिंह को जेल होगा, क्योंकि ईशा को पता चल चुका है कि उसकी मां पर गोली चलाने वाला सूरज नहीं, बल्कि उसका खुद का बाप गुलाब सिंह है। जिसके बाद दोस्तों, कहानी में आप लोग जिस मोड़ का इंतजार कर रहे थे, वह मोड़ बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिलेगा। और दोस्तों, बहुत जल्द कावेरी जो है, वह भी होश में आने वाली है, क्योंकि आने वाला एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ी देर के लिए कावेरी होश में आती है। तो सबसे पहले गुलाब सिंह की सच्चाई ईशा को बताती है, और अब आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अब सूरज और ईशा के बुरे दिन खत्म होने वाले हैं और उस घटिया गुलाब सिंह का सच सभी के सामने आएगा और वह जेल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है आगे की कहानी, कि इसके बाद क्या हुआ। होली के दिन कहानी में एक ऐसा बड़ा मोड़ आने वाला है जो ईशा, सूरज और गुलाब सिंह तीनों की जिंदगी पूरी तरह बदल कर रख देगा। दरअसल सूरज काफी समय से यह जानने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर ईशा उससे सच में नफरत करती है या फिर किसी मजबूरी में ऐसा दिखावा कर रही है। इसी सच्चाई को जानने के लिए वह होली के दिन ईशा के करीब आने का मौका ढूंढता है। रंग और खुशियों के माहौल के बीच सूरज चालाकी से ईशा को भांग पिला देता है। भांग के नशे में ईशा अपने होश में नहीं रहती और उसी हालत में वह सूरज के साथ कमरे में चली जाती है। कमरे के अंदर दोनों के बीच ऐसी स्थिति बन जाती है कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। नशे और भावनाओं के बहाव में दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनके बीच ऐसा रिश्ता बन जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस समय सूरज को भी ठीक से समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन वह ईशा से बेहद प्यार करता है और अपने दिल की भावनाओं को रोक नहीं पाता। दोनों के बीच बहुत सारा प्यार और अपनापन देखने को मिलता है और यहीं से कहानी पूरी तरह से नया मोड़ ले लेती है। इसी बीच अचानक गुलाब सिंह वहां पहुंच जाता है। सूरज किसी तरह खुद को छुपा लेता है, लेकिन गुलाब सिंह को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह ईशा को वहां से लेकर स्टेज की तरफ चला जाता है, जहां होली का कार्यक्रम चल रहा होता है। लेकिन भांग के नशे की वजह से ईशा की तबीयत बिगड़ जाती है और वह सबके सामने बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। गुलाब सिंह घबरा जाता है और अपनी बेटी को संभालने लगता है। उसी दौरान अचानक गुलाब सिंह की नजर सूरज पर पड़ जाती है। सूरज को वहां देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दोनों के बीच जोरदार बहस और लड़ाई होने लगती है। तभी ईशा को होश आता है और वह किसी तरह स्थिति को संभालने की कोशिश करती है। वह सूरज को वहां से जाने के लिए कह देती है ताकि मामला और ज्यादा खराब ना हो। सूरज भी मजबूरी में वहां से चला जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट तो कुछ दिनों बाद आता है, जब ईशा को अपनी तबीयत में बदलाव महसूस होता है और वह डॉक्टर के पास जाती है। जांच के बाद उसे पता चलता है कि वह मां बनने वाली है और उसके पेट में सूरज का बच्चा पल रहा है। यह सुनकर ईशा के होश उड़ जाते हैं। पहले तो उसे समझ ही नहीं आता कि यह सब कब हुआ, लेकिन फिर उसे होली वाले दिन की सारी बातें याद आने लगती हैं। तब उसे एहसास होता है कि उसी दिन उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हालांकि दिल के किसी कोने में ईशा खुश भी होती है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा डर
अपने पिता गुलाब सिंह से लगता है। उसे डर है कि अगर यह बात उसके पापा को पता चल गई, तो वह न सिर्फ सूरज को नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि उसके बच्चे को भी खतरा हो सकता है। इसी डर की वजह से ईशा यह राज किसी से साझा नहीं करती और अकेले ही इस सच्चाई के साथ जीने लगती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। एक दिन जब ईशा अस्पताल में चेकअप के लिए जाती है, तब अचानक सूरज उसे देख लेता है। उसे शक होता है और वह चुपचाप ईशा का पीछा करते हुए अस्पताल तक पहुंच जाता है। वहीं उसे एक ऐसा सच पता चलने वाला है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा कि ईशा उसके बच्चे की मां बनने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब सूरज को यह सच्चाई पता चलेगी तो कहानी किस दिशा में आगे बढ़ेगी। नमस्कार दोस्तों, तो मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी को अपने इस चैनल में। और दोस्तों, आप सभी के पसंदीदा सीरियल पति ब्रह्मचारी में अब आप सभी को काफ़ी बड़ा ट्वीट वहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों कहानी में और आज का प्रोमो में आप सभी ने देखा होगा कि ईशा जो है वह माइक उठा लेती है और पूरे मेहमान के सामने होली वाले दिन ही कहती है कि हमारे माँ पर जिस इंसान ने गोली चलाया था वह इंसान अभी भी यहाँ पर मौजूद है। जिसके बाद दोस्तों गुलाब सिंह जो है वह काफ़ी ज़्यादा निश्चित हो जाता है, ठीक है, क्योंकि गुलाब सिंह को लगता है कि सूरज ईशा जो है वह सूरज का नाम लेगी, क्योंकि दोस्तों गुलाब सिंह के मन में चल रहा होता है कि उसने तो पहले ही ईशा को धमका दिया है। ईशा की हिम्मत नहीं होगी कि वह गुलाब सिंह का नाम ले। और दोस्तों गुलाब सिंह खुद ईशा को अपनी सच्चाई बताता है। पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा होगा कि गुलाब सिंह जो है वो ईशा को पिंजरे में बंद करता है और अपनी सारी सच्चाई को बताता है और कहता है कि तुम मेरी सच्चाई को जानने के बाद में भी कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम सूरज को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरा सच्चाई छुपाना होगा और तुम्हें सूरज से दूर होना होगा, तभी मैं सूरज को जेल से रिहा करवाऊंगा, वरना सूरज को फांसी भी हो सकती है। जिसके बाद दोस्तों सूरज को बचाने के लिए ईशा जो है वह गुलाब सिंह के बात को मान लेती है और कहती है कि मैं आपकी सच्चाई किसी को नहीं बताऊंगी और मैं सूरज से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। और जब होली वाले दिन ईशा की सच्चाई के बारे में जानने के लिए सूरज भेष बदल करके आता है, क्योंकि सूरज को जानना होता है कि ईशा सच में उससे नफरत करती है या फिर गुलाब सिंह के दबाव में आकर के नफरत करने का नाटक कर रही है। क्योंकि दोस्तों गुलाब सिंह के हरकतों के बारे में सूरज बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि गुलाब सिंह कितना घटिया इंसान है। वह ईशा को मजबूर भी कर सकता है, क्योंकि दोस्तों गुलाब सिंह कभी भी सूरज और ईशा को पसंद नहीं करता है और गुलाब सिंह ही वो इंसान है जो सूरज को आईएएस बनने से रोक रहा था अनिल के जरिए। और दोस्तों अब ईशा जो है वह माइक को उठा लेती है और सभी के सामने कहती है कि जिस इंसान ने मेरी माँ के ऊपर गोली चलाया था वह अभी इसी महफिल में मौजूद है। जिसके बाद गुलाब सिंह को लगता है कि शायद ईशा सूरज का नाम लेगी, क्योंकि दोस्तों गुलाब सिंह को भी पता चल जाता है कि सूरज भेष बदल करके इस महफिल में आया है और ईशा ने भी उसे देखा है। इस वजह से अब ईशा उसका नाम लेगी और उसे जलील करके यहाँ से मैं निकाल दूंगा। लेकिन दोस्तों ईशा जो है वह गुलाब सिंह का ही नाम लेती है, कहती है कि मेरे माँ पर गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता गुलाब सिंह ही हैं। जिसे सुन करके गुलाब सिंह के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर ईशा उसे इतनी बड़ी धोखा दे कैसे सकती है। और दोस्तों ईशा के पास पुख्ता सबूत भी होता है, ठीक है। ईशा ऐसे ही नहीं कह रही होती, क्योंकि ईशा भी अच्छे तरीके से जानती है कि अगर बिना सबूत के सिर्फ अपने दिल का भड़ास निकालने के लिए गुलाब सिंह की सच्चाई ईशा अगर मेहमानों के सामने रखेगी तो मेहमान तो विश्वास भी नहीं करेंगे और जब मेहमान चले जाएंगे तो गुलाब सिंह अपने रौद्र रूप में आ जाएगा और किसी न किसी झूठे केस में फिर से सूरज को फंसा देगा। इस वजह से बिना सबूत के ईशा जो है वह गुलाब सिंह का नाम नहीं लेती है। ईशा के पास एक मुख्ता सबूत होता है गुलाब सिंह के घटिया साजिशों का। और दोस्तों उसी सबूत के सहारे पूरे मेहमान के सामने ईशा जो है उस सबूत को दिखाएगी और आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि गुलाब सिंह वहाँ पर गिरफ्तार होते नजर आता है। और आप लोग कहानी में जिस मोड़ का इंतजार कर रहे थे वो मोड़ बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिलेगा। आप लोग बस दिल थाम के बैठिए, इंतजार कीजिए। बहुत जल्द गुलाब सिंह गिरफ्तार होने वाला है, क्योंकि ईशा के पास उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत हाथ लग चुका है।